अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इक्विलिब्रियम और आज हम इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी कि देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में हमारे पास सीखने के लिए क्या है। देखिएगा, सबसे पहले बेटा कि हमें पता होना चाहिए ये जो लफ्ज इक्विलिब्रियम है इसका उर्दू में मीनिंग क्या बनता है, इसका मानी क्या निकलता है हमारे पास। तो देखिएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सुकून की हालत में। उर्दू में अगर मैं मतलब निकालूं तो इसका मतलब क्या होता है? सुकून की हालत में होना। सुकून की हालत भी इसे कह सकते हैं। सुकून की हालत का मतलब क्या है कि लेट्स सी, देखिए कि लेट्स सपोज कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं सुकून की हालत में, रेस्ट में हूँ, मुझ पे कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। मैं अगर रेस्ट में हूँगा, मैं सुकून की हालत में हूँगा तो क्या मतलब है कि मुझ पे कोई भी चीज अमल दखल नहीं कर रही। मैं सुकून में हूँ, मुझ पे कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं कर रही, जिसकी वजह से मैं खुद को कह सकता हूँ कि मैं किस हालत में हूँ, सुकून की हालत में हूँ। और लेट्स सी कि देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दूर जाके ऑब्जर्व करूं तो मैं देखता हूँ कि ये जो अर्थ है ये तो रिवॉल्व कर रही होती है, ये कौन सा रुकी होती है। लेकिन यहाँ तो मसला पैदा हो गया। लेकिन बेटा याद रखिएगा, अर्थ रिवॉल्व जरूर कर रही है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो कौन सी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसकी स्पीड कौन सी है? यूनिफॉर्म स्पीड है। सो यहाँ से हम जो है अब डिस्कस करते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम को देखा जाए तो इक्विलिब्रियम हमारे पास कब हो सकती है? इक्विलिब्रियम हमारे पास कब हो सकती है? जब मैं रेस्ट में हूं तब भी मैं क्या हूं? इक्विलिब्रियम की हालत में हूं। रेस्ट का मतलब क्या होता है? स्टैटिक पोजीशन में, स्टैटिक में हूं। या फिर दूसरी बात कि या फिर मैं यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हूं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि मैं डायनामिक मोशन, मेरी जो मोशन है, जो मेरी इक्विलिब्रियम की हालत है वो कौन सी है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां भी इक्विलिब्रियम और यहां भी हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। अच्छा बेटा याद रखिएगा, यहां अगर देखा जाए कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक का लफ्ज निकला रेस्ट से, कोई चीज मूव ना कर रही हो। जब कोई चीज मूव ना कर रही हो तो हम अब जो जब कोई चीज मूव ना कर रही हो तो हम कह सकते हैं बॉडी इज दैट, अ बॉडी इज एट रेस्ट, इज सेड टू बी अ, is said to be a is said to be in static equilibrium। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी तरफ अगर मैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना चाहूँ, इसको इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब क्या होता है कि मोशन है, स्पीड है, लेकिन है कौन सी? यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, अगर किसी बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड हो तो तब भी वो किस कंडीशन में होती है? हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है। लेट्स सपोज कि यहाँ क्या है? इज एट रेस्ट। बेटा जहां भी लफ्ज रेस्ट आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी है, वहां स्पीड है, वो क्या है हमारे पास? जीरो है। यहाँ भी वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास क्या है? जीरो है। और यहाँ मेरे पास स्पीड क्या है? यहाँ मेरे पास स्पीड बेटा क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, टाइम के साथ स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो तब हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी, उसकी स्पीड कौन सी होगी हमारे पास? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो अब जरा इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। बेटा लेट्स सी, देखिएगा कोई बॉडी रेस्ट में कब हो सकती है? लेट्स सपोज कि मेरे पास एक जो बुक है वो ऑन द टेबल है, टेबल के ऊपर पड़ी है, तो वो कौन सी कंडीशन में होगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास बेटा स्पीड नहीं है। जिसके पास स्पीड ना हो वो कौन सी कंडीशन होती है? कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रही होती है हमारे पास?
स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि अ बुक ऑन द टेबल, अ बुक ऑन टेबल। ये हमारे पास कौन सी है, इसकी एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। और दूसरी एग्जांपल आप और लोग और देख सकते हैं। कोई भी चीज रेस्ट में कब, अब कोई अगर लेट्स सपोज कि मैं यहां खड़ा हूं, अब मैन स्टैंडिंग ऑन अर्थ, तो ये भी कौन सी होगी, या फिर आप बुक, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि आकार, स्टैंडिंग ऑन द अर्थ इज नोन एज, इज एग्जांपल ऑफ आकार स्टैंडिंग ऑन अर्थ। अर्थ पे रुकी हुई है, कोई भी चीज अगर अर्थ पे रुकी हुई है, जिसके पास स्पीड नहीं हो, हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल होगी हमारे पास। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में बेटा आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, हमारे पास क्या आ जाता होता है, पैराट्रॉपर। पैराट्रॉपर देखा जाए, पैराट्रॉपर क्या करते हैं, पैराट्रॉपर कहते हैं छाता बरदार। ये जब जहाज से उतरते हैं तो उन लोगों ने एक पैराशूट ऊपर बांधा होता है, पैराशूट बांधते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो एक ही मखसूस स्पीड जो कि स्लो स्लो होती है उससे नीचे आ रही होती है। तो तब वो अगर देखा जाए तो वहां हमारे पास जो स्पीड होती है वो कौन सी होती है, वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। और जिस बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड हो, वो किसकी एग्जांपल, हम उसको किसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में लिख सकते हैं। उसी तरह लेट्स सी, देखिएगा, या फिर चले, अब जरा देखिएगा कि यहां अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या था, दोनों में, एक में वेलोसिटी मेरे पास क्या थी, यूनिफॉर्म थी, और दूसरे में मेरे पास वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, इन दोनों को मिला के इनके कंबाइन इफेक्ट को देखूं, तो मेरे पास वो क्या बनता है, वो इक्विलिब्रियम बनता होता है। कोई भी बॉडी किस हालत में होगी, अगर ये दोनों हालतें पूरी कर रही हो तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। तो जरा अब हम जो है ना इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर लेते हैं। तो अब देखा जाए बेटा, यहां देखा जाए तो वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन हमारे पास है ही नहीं। यहां भी एक्सेलरेशन क्या है, हमारे पास जीरो है। और यहां अगर v यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग भी नहीं है, तो तब भी मेरे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्योंकि बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं है, मतलब ये चीज ही हमारे पास जीरो है, तो जीरो ओवर टी हमारे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्या चीज जीरो आई है, एक्सेलरेशन ही हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं दोनों के कंबाइन इफेक्ट में क्या चीज आ रही, जीरो। व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एनी बॉडी, एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन in any body, then this body is said to be in equilibrium, इन इक्विलिब्रियम। बेटा एक्सेलरेशन को हम देखते हैं। अब देखिए जरा, एक्सेलरेशन के बारे में हम मजीद जानते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन होना चाहिए जो जीरो हो। तो जरा देखते हैं, एक मेरे पास ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन होता है। पहले नंबर पे कौन सा एक्सेलरेशन आता है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, रोटेशनल एक्सेलरेशन। रोटेशनल एक्सेलरेशन। बेटा ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन कब होगा, जब भी कोई बॉडी आप लोगों की
रेस्ट पे हो तो तब हमारे, या फिर वो मूव कर रही हो यूनि एक स्ट्रेट पाथ में, एक स्ट्रेट पाथ में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है? ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, जिसको दूसरा नाम लीनियर एक्सेलरेशन भी हम कहते होते हैं। तो जरा देखा जाए, अगर यहाँ में देखा जाए तो मेरे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा होता है, या ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन कौन सा होता है? ये होता है। वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब दूसरा मेरे पास कौन सा आ रहा है? रोटेशनल एक्सेलरेशन। रोटेशनल एक्सेलरेशन में मेरे पास आ जाता होता है कोई भी बॉडी, जब रोटेशनल एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब कोई भी बॉडी आपके पास रोटेट कर रही है, घूम रही हो, तब हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है? रोटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू जीरो के इक्वल आ रहा होता है। सो लेट्स सी, देखते हैं। तो मैं इसको कह सकता हूं कि इफ ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इज जीरो, अगर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो तब हमारे पास इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशन आ रही होगी? देन द बॉडी इज सेड टू बी इन, then the body is said to be in static equilibrium, static equilibrium। अगर मेरे पास ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो तब मेरे पास बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन अगर मैं यहां से इसको रोटेशनल एक्सेलरेशन को डिफाइन करना चाहूं तो जरा देखिएगा, if the rotational acceleration is zero, then the body is said to be in, कौन सा था? डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहां तक हो चुका है। अब जरा देखिएगा स्टैटिक, ये अल्फा से, रोटेशनल एक्सेलरेशन को हम हमेशा अल्फा से डिनोट करते हैं। रोटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में इंशाल्लाह हम मजीद चैप्टर नंबर जब 5 पे पहुंचेंगे तो इसके बारे में हम मजीद डिस्कस करेंगे। अब अगर मुझे ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस ये अगर मैंने लेके आनी है, डायनामिक इक्विलिब्रियम लेके आनी है, या फिर मैंने स्टैटिक इक्विलिब्रियम लेके आनी है, किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस करनी है, तो मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस पे मुझे अमल करना होगा, वो शराइत मेरे पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा उनको देखते हैं हम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए? पहले नंबर पे बेटा फर्स्ट कंडीशन हमारे पास पूरी होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे सेकंड कंडीशन होनी चाहिए। जरा हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी है? सेकंड कंडीशन भी उसको, उस बॉडी को पूरी करनी होगी। फर्स्ट कंडीशन में बेटा देखिएगा, हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वहां फोर्स प्रोड्यूस, आप लोगों ने देखा है कि कोई भी बॉडी है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी बॉडी है अगर उस पर फोर्स लगाई जाए तो वहां एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि फोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन, जो हमारे पास फोर्स होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन। और उसको हमने न्यूटन के लॉ में देखा था कि हमारे पास जो फोर्स होती है वो प्रोड्यूस कैसे एक्सेलरेशन पैदा कर रही होती है, ये वाली फोर्स होती है। और इस फोर्स, सिर्फ हम इस फोर्स को फोर्स नहीं कह सकते, कि हमारे पास क्या थी? नेट फोर्स थी। इस फोर्स को हम सिर्फ अकेला फोर्स का नाम नहीं देते होते, ये नेट फोर्स होती है। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है कि बेटा